हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशीष सांगवीकर। मैं बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं। इस वीडियो सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। आज इस वीडियो में हम और एक काफ़ी पॉपुलर हमारे क्लिनिक में बहुत कॉमनली होने वाले एंटी एजिंग ट्रीटमेंट यानी इंजेक्टेबल डर्मल फिलर्स के बारे में बात करेंगे। डर्मल फिलर्स क्या है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और फेस में वो कहाँ पे यूज़ हो सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में हम बोटॉक्स और फिलर्स को कंबाइन करके पूरे फेस का यानी कंप्लीट फेस का एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं ये भी देखेंगे। विद एडवांसिंग एज अपने चेहरे की स्किन का वाटर कंटेंट कम होता है और स्किन ड्राई होती है। कोलेजन प्रोडक्शन कम होने के कारण स्किन की थिकनेस कम हो जाती है और स्किन का इलास्टिसिटी लूज होती है। फेस के काफ़ी सारे स्पेसिफिक हिस्सों से फैट, सॉफ्ट टिश्यू या बोन लॉस होने के कारण वहाँ पे हॉलोनेस आती है। टेम्पल्स, अंडर आई एरिया, मैलर और चीक फैट, लिप्स, ये कॉमन एरियाज है जहाँ पे वॉल्यूम लॉस के कारण एजिंग चेंजेस दिखने लगते हैं। इंजेक्टेबल डर्मल फिलर्स ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ये हमें हमारे बॉडी में स्किन के नीचे इंजेक्ट करने के बाद वहाँ का वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाते हैं। स्वेल होने के कारण उनकी वॉल्यूम बढ़ती है और जो सॉफ्ट टिश्यू फैट लॉस के कारण जो वॉल्यूम लॉस हुआ है वो वॉल्यूम रिस्टोर होता है। ये स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट करते हैं और स्किन को रिहाइड्रेट भी करते हैं। यानी जिन रीजंस के वजह से एंटी एजिंग चेंजेस आ रहे हैं वो सारे रीजंस को ये टैकल करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द यूज ऑफ इंजेक्टेबल डर्मल फिलर्स। यानी एजिंग फेस में डर्मल फिलर्स कहाँ यूज होते हैं। कॉमनली टेम्पल हॉलोनेस, अंडर आई हॉलोनेस, लॉस ऑफ मैलर चीक फैट, नेजोलेबियल फोल्ड्स, मैरियोनेट लाइंस, ये सबसे कॉमन इंडिकेशंस है फिलर्स के यूज़ के। हमारे मिड फेस का वॉल्यूम जब एजिंग एडवांस के साथ कम होता है, स्किन सैगिंग होने के कारण यहाँ पे फोल्ड्स आते हैं जिन्हें हम नेजोलेबियल फोल्ड्स कहते हैं और यहाँ पे जो फोल्ड्स आते हैं जिन्हें मैरियोनेट लाइंस के कहते हैं। अगर हम मिड फेस का वॉल्यूम रिस्टोर करेंगे तो स्किन को लिफ्ट मिलेगा और ये फोल्ड्स कम होंगे। इसके अलावा जॉ फुलनेस के लिए या जॉ लाइन डेफिनेशन के लिए, नोज़ का साइज़ ऑगमेंट करने के लिए जिसे हम लिक्विड राइनोप्लास्टी बोलते हैं, या लिप्स को प्लम्प या और फुल बनाने के लिए भी फिलर्स इस्तेमाल होते हैं। फिलर इंजेक्शन एक ओपीडी या ऑफिस प्रोसीजर होती है जिसमें आप आने के बाद आपके फेस पे नमिंग क्रीम लगाई जाती है और आपको 25-30 मिनट्स वेट करना होता है। नमिंग क्रीम लगाने से आपके चेहरे की पूरा जो स्किन है जहाँ पे हम फिलर्स यूज़ करने वाले हैं वो स्किन एनेस्थेटाइज होती है और इंजेक्शन के प्रीक का आपको कोई फील या पेन नहीं होता है। वैसे भी बहुत छोटे इंजेक्शंस होते हैं और नमिंग क्रीम लगाने के बाद ये प्रोसेस ऑलमोस्ट पेनलेस होती है। एक्चुअल इंजेक्शन के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और उसके बाद कुछ मिनटों के ऑब्जर्वेशन के बाद आप जा सकते हैं। यानी 40 to 45 मिनट्स में आपके डर्मल फिलर इंजेक्शन की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होती है। इसीलिए इसे ऑफिस प्रोसीजर बोलते हैं। फिलर्स के इंजेक्शन के बाद उसका इफेक्ट आपको इमीडिएटली नज़र आता है और अगले 12 to 24 आवर्स में कंप्लीट इफेक्ट आ जाता है, यानी कंप्लीट रिजल्ट आपके सामने होता है। फिलर्स का इफेक्ट 9 से 12 महीने तक रहता है। अलग अलग टाइप्स के देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डर्मल फिलर्स और उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अलग अलग समय के लिए रहता है, 6 महीने से लेकर 15 मंथ्स तक। बट नॉर्मली 9 से 12 महीने बाद अपने बॉडी में फिलर्स का ब्रेकडाउन होना चालू होता है और उसका इफेक्ट कम होता है। उसका इफेक्ट मेंटेन रखने के लिए आपको फिलर्स इंजेक्शन रिपीट करने होते हैं और ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। कॉम्प्लिकेशंस, फिलर्स आर वेरी सेफ प्रोसीजर। मैक्सिमम टाइम उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। अगर कॉम्प्लिकेशन होते भी है तो ब्रूजिंग, सम स्किन डिस्कलरेशन, लोकल पेन, सम माइनर इरेगुलरिटी, ऐसे माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसे हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। द चांसेस ऑफ मेजर कॉम्प्लिकेशंस आर एक्सट्रीमली रेयर। वीडियो के इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कंप्लीट फेस का एंटी एजिंग ट्रीटमेंट
हम डर्मल फिलर्स और बोटॉक्स के कॉम्बिनेशन से कैसे कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को हम लिक्विड फेस लिफ्ट भी बोलते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारे फेस में डायनामिक और स्टैटिक दो टाइप के रिंकल्स होते हैं। डायनामिक रिंकल्स वो होते हैं जो फेशियल एक्सप्रेशन पे जो अपने फेस के मसल मूव हो रहे हैं और वो मसल मूवमेंट के बाद जो रिंकल्स फॉर्म होते हैं उसे डायनामिक रिंकल्स बोलते हैं। और स्टैटिक रिंकल्स जो रिंकल्स एट रेस्ट यानी विदाउट फेशियल एक्सप्रेशन जो कंटिन्यूसली आपके फेस पे है, फेस के ऊपर वाले हिस्से में मसल मूवमेंट के बाद जो रिंकल्स आ रहे हैं उसे डायनामिक रिंकल्स बोलते हैं। जैसे फोरहेड लाइंस, फ्रॉन्ट लाइंस, क्रॉस फिट या नोज़ पे जो बर्नी लाइंस आते हैं, ये सब डायनामिक रिंकल्स है। स्टैटिक रिंकल्स ये मेनली वॉल्यूम लॉस की वजह से होते हैं, जैसे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स, मैरियोनेट लाइंस, अगेन अंडर आई हॉलोनेस या अंडर आई डार्क आई सर्कल, टेम्पल हॉलोनेस, लिप थिननेस, ये सब एजिंग चेंजेस वॉल्यूम लॉस की वजह से। डायनामिक रिंकल्स को ट्रीट करने के लिए बोटॉक्स काफ़ी असरदार है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, बोटॉक्स मसल को पैरालाइज से करते हैं, यानी आपके फेस के फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स कंप्लीटली पैरालाइज नहीं होते, लेकिन जो उनके ओवर एक्टिविटी की वजह से जो रिंकल्स आ रहे हैं, जैसे क्रॉस फिट है, फोरहेड लाइंस है, ये सब फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं उनके ओवर एक्टिविटी की वजह से आ रहे हैं। तो ये ओवर एक्टिविटी को मसल पैरालाइज होने की वजह से ये ओवर एक्टिविटी नहीं होती है और ये रिंकल्स फॉर्म नहीं होते। स्टैटिक रिंकल्स जो वॉल्यूम लॉस वजह से आ रहे हैं, जैसे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स, मैरियोनेट लाइंस, टेम्पल हॉलोनेस, इनके ट्रीटमेंट के लिए फिलर्स होता है। यानी कि बोटॉक्स और फिलर्स को कंबाइन करके आप डायनामिक और स्टैटिक दोनों रिंकल्स को ट्रीट कर सकते हो और आपके फेस का कंप्लीट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो। थैंक यू।